से एक आई सेवा के ऐप का भी शुरुआत की जा रही है, जिसमें कि आपके मोबाइल पे आई सेवा में एक ऐप में 135 हमने इस तरह की आई सेवा के नंबर्स डालेंगे, जिसमें 48 तो हमारे नंबर होंगे वो ई रिक्शा के होंगे। आप लोग अपने मोबाइल से ये सर्च कर सकते हैं कि आपको किसी ई रिक्शा को बुलाना है, उसमें बाकी नंबर स्किल जो लेबर है उनके होंगे, चाहे उसमें धोबी हैं, चाहे उसमें प्लम्बर है, चाहे इलेक्ट्रिशियन है। आपको यदि आपको घर बैठे यदि यह पता करना है कि किसी इलेक्ट्रिशियन का नंबर चाहिए, आपको किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, तो आपके पास कोई नंबर नहीं है, तो आप इस तरह के अपने सर्च कर सकते हैं। इस तरह के आई सेवा हम इस तरह की ऐप को लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि लोगों को और ज़्यादा सुविधा हो, इधर उधर ना भटकना पड़े। स्मार्ट सिटी की सोच इसी से हमें पता चलती है कि हम अपने घर बैठे ऑनलाइन अपने हॉस्पिटल का, अपनी बसेस का, अपने रेलवे स्टेशन का, अपने टिकट्स का हर चीज़ कंफर्म कर सके, हमें और ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो। यही हमारी स्मार्ट सिटी की सोच रहेगी। आज जिस तरह से आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, उसके लिए भी मैं आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और आप लोगों को ये भी आश्वासन दिलाती हूँ कि जिस तरह से आप लोग जिस सोच के साथ आगे बढ़े हैं, आप लोग पहले भी शहरों में आएंगे और आप ये जीत अवश्य हासिल करेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जहाँ सोच इतनी पॉजिटिव और अच्छी हो तो वहाँ रिजल्ट अच्छे ही होते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय बाबा। आपका सिर्फ चाय और आपके बीच में केवल 5 मिनट और हम लेंगे। मैं स्वागत करती हूँ मिस्टर गिरीश अरोड़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है हमारा दूसरा एक छोटा सा कार्यक्रम है आई सेवा, जिसमें हमने जैसा कि मेयर मैडम ने काफ़ी विस्तार से आपको बता ही दिया है कि हम जो सोच रहे हैं वो सशक्तिकरण है, तो वो किसका, द लोएस्ट ऑफ द स्ट्राटा, और हमें और जो हमारी ज़रूरतों के अनुरूप काम करने वाले हैं, लेकिन एक संपर्क नहीं होता। हमें ज़रूरत होती है वो अपने काम में, मतलब वो बिना काम के भी बैठे हो सकते हैं। माली है, मोची है, धोबी है, रिक्शा वाला है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, यानी हर आदमी को वो सुविधा मिल सके। अभी हमने केवल थोड़ा सा डाटाबेस, हमारा लगभग पिछले 3 दिन का ये प्रयास है। मिस्टर रवि अहलूवालिया है, मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगी। छोटी सी आपको वो प्रेजेंटेशन देंगे। ये द पटियाला फाउंडेशन के नाम से बिल्कुल ये निःशुल्क और बहुत ही कम्युनिटी बेस्ड कार्यक्रम ये चला रहे हैं। मुझे इनको मिलने का मौका मिला, मिस्टर नवदीप असीजा जो हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कंसल्टेंट हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही नेक इंसान, और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उनके माध्यम से हमें मिस्टर रवि को मिलने का मौका मिला। छोटी सी प्रेजेंटेशन देंगे जस्ट इन 2-3 मिनट्स, और फिर मैं मैडम से इसका लॉन्च हम आई सेवा का यहाँ पे करवाएंगे। Respected Madam Mayor, Madam Renu Bala Gupta ji, Honorable Senior Deputy Mayor sir, Honorable Additional Deputy Commissioner sir, Madam Commissioner, Municipal Corporation Karnal, and all the esteemed guests present here. I am Ravi Ahluwalia from Patiala Foundation, Patiala. We are working on livelihood project since 2009, and our first livelihood project was a green cab rickshaw which we introduced there in Patiala with a dial rickshaw facility. उसके साथ हम काम कर रहे थे जब डायला रिक्शा फैसिलिटी के अंदर, तो हमने देखा कि हमारे पटियाला के अंदर हमने एक टोल फ्री नंबर लागू किया, जिसके ऊपर कोई भी पैसेंजर कॉल करता था और रिक्शा को अपने घर पे बुला लेता था। तो उसके अंदर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई कि पहले तो हमें एक डाटाबेस बनाना पड़ा रिक्शा वालों का, उसके बाद जब पैसेंजर कॉल करता था फिर हम रिक्शे वाले को ढूंढते थे, उस पर्टिकुलर एरिया वाले को, फिर उसको वहां से देखते थे, उसको उस पैसेंजर के पास भेजते थे। तो इस सारी चीजों को वर्कआउट करते हुए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी ऐप बना दी जाए
जिसके अंदर जो सिटीजन है या जो कम्युनिटी है वो खुद से ही अपने आप सर्च कर ले, जौन से भी वार्ड में, जौन से भी कॉलोनी में वो खड़े हैं, वहां पे उनको पता लग जाए कि ये वाले रिक्शा वाले उस एरिया के अंदर हैं, और उनको वो खुद से कॉल कर लें, ताकि जो हमारी इंटरवेंशन है वो मिनिमम हो जाए, हम एक प्लेटफॉर्म बना दें। तो उसके ऊपर काम करते वक्त हमने सोचा कि क्यों ना हम बाकी इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जो कम्युनिटी के अंदर अवेलेबल हैं, जिनको वैसे कोई मान्यता नहीं मिलती है, जो बहुत सालों से अपना हाथ का काम करते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है, कोई फॉर्मल सर्टिफिकेशन नहीं होती है, वो वहीं पे वो काम करते रहते हैं, तो क्यों ना उनको भी मैप किया जाए। तो उसको सारा देखते हुए हमारा ये एक कंसेप्ट निकला था आई सेवा का, जिसके अंदर हमने जो भी सिटी है, सिटी के अंदर जितने भी इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, चाहे वो माली हो, धोबी हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फॉर दैट मैटर पटियाला में मैं आपसे एक शेयर भी करूंगा, जितने भी ऐसे इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको हमने मैप करना शुरू किया अपने तरफ से। उसके अंदर हमें प्रॉब्लम यह है कि एज पटियाला फाउंडेशन एनजीओ या विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम कितने लोगों को मैप कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलोनी में रहते हैं तो आपको ज्यादा पता है कि वहां पे मोची कहाँ पे बैठता है, या कौन सा कारपेंटर जो आपके घर में आता है बहुत अच्छा काम करता है, तो वो और किसी को आप रेफर करना चाहते हैं। तो हमने ये प्लेटफॉर्म ओपन कम्युनिटी बेस पे बनाया है, जिसके अंदर कम्युनिटी खुद से जो डाटा है उसको यूज करेगी, और खुद से ही जो इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको रेफर भी करेगी, ताकि एक सेंस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ शेयरिंग जो है वो कम्युनिटी के अंदर आए, जो मेरे पास है वो कोई और भी यूज करे। तो बेसिक जो ये वाला सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इससे बढ़ती है, और हम कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। इसके अंदर जितना हम कर सकते थे हमने उसके अंदर डेटाबेस डाला, हम डालते भी रहेंगे अपनी तरफ से, लेकिन बेसिकली ये जो ऐप है ये आप लोगों के लिए है, कम्युनिटी के लिए है, और आपने भी इसको चलाना है। इसका जो मैंने प्रेजेंटेशन मैडम कमिश्नर को दी थी, तो उन्होंने 3 दिन के अंदर अपने रिसोर्सेज को लगाते हुए, जो इनके रिसोर्सेज हैं, हमने 135 अप्रोक्सीमेटली एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स की एंट्री कर दी है इसके अंदर। ये ऑलरेडी लाइव है, हो जाएगी अभी जब मैडम मेयर इसको लॉन्च करेंगे यहाँ पे करनाल सिटी के लिए। और उसके बाद मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कम्युनिटी ऐप आप लोगों के लिए बनी है, आप लोगों ने ही इसको यूज करना है, आप लोगों ने इसको चलाना है। इसके अंदर ना कोई पैसा पटियाला फाउंडेशन लेती है उस बंदे से जो इसको यूज करता है, ना डाउनलोड, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड्रॉइड प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, और ना ही जो इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है वो एक्स्ट्रा पैसे लेता है कि उसको वहां से आना पड़ता है, करना पड़ता है। बात सिर्फ इतनी है कि उसका स्तर बढ़ता है, उसकी इनकम एनहांसमेंट होती है, आपको ईज मिलती है उस इसेंशियल सर्विस को यूज करने की। सो मैं यही सब कहते हुए मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस ऐप को लॉन्च कर दें करनाल सिटी के लिए। सभी के फोटोग्राफ्स भी हैं, फोन नंबर्स भी हैं, सभी रिक्शा होल्डर्स के, कॉबलर्स के, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस। अभी ये शुरुआत है, एक विनम्र सी शुरुआत है। डाटाबेस जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वो इसमें हम और शामिल करेंगे। आप यहीं से शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। ये देखिए सभी ई रिक्शाज का जैसे जो है वो डाटा आया हुआ फोटो और डाटा आई सेवा एंड्रॉइड पे है, एंड्रॉइड पे है। अभी हम करें तो हो जाएगा। हाँ जी, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। करनाल अभी जुड़ा है। प्ले स्टोर
हेलो, हम कुरुक्षेत्र नगरी के पास यहाँ करनाल में रहते हैं, जो राजा करण की नगरी है। और हमें एक चीज अच्छे से सीख लेनी चाहिए कि कार्य करूं फल से चिंता मत करूं। और हमने अपना कार्य बड़ी शिद्दत से किया है और पूरी तरह उम्मीद रखते हैं कि कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। इसी कड़ी में मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, जिनका हमें समय समय पर आशीर्वाद, समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा। हमेशा उन्होंने स्मार्ट सिटी की इस प्रतियोगिता में जब भी हमें उनकी जरूरत महसूस हुई तो वो हमेशा हमारे लिए तैयार मिले। हर तरह से उन्होंने हमारा सहयोग किया। इसके बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे उपायुक्त श्री जय गणेशन जी का, जिनका हमें पूरा सहयोग मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे मेयर मैडम रेणु बाला गुप्ता जी का, जिनका हमें हमेशा मार्गदर्शन मिला। बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा निगमायुक्त मैडम सुमेधा कटारिया जी का, जिनकी अगुवाई में ये सारे की सारी जो भी प्रतियोगिता थी उसकी तैयारी की गई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैडम के बिना ये कभी भी संभव नहीं था। आभार श्री कृष्ण गर्ग जी का, वरिष्ठ महापौर। बहुत बहुत आभार हमारे सभी पार्षदगण, जिन्होंने बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। और हमारी जो आज की जो प्रिपरेशन है जो आप सबके सामने रखी, उसमें हमारे सभी पार्षदों का बहुत बड़ा योगदान है। हम दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और विशेष तौर पर करनाल शहर की हम रीढ़ समझते हैं, रीढ़ की हड्डी है जो, वो है यहाँ की समाज सेवी संस्थाएं, जिन्होंने कभी भी आज तक ये नहीं कहा कि नहीं समय कम है और हम नहीं आ सकते या हम इस कार्य को नहीं कर सकते। हमारी तरफ से उनका विशेष आभार। सभी संस्थाएं, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन प्रत्येक संस्था चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हमारे लिए उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के काम किया। हमारी तरफ से विशेष आभार सभी समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं उनके सदस्यों का। विशेष आभार हमारे मीडिया पर्सन्स का, चाहे वो हिंदी अखबार से थे, अंग्रेजी अखबार से थे, हमेशा उनकी सकारात्मक सोच हमारे साथ जुड़ी रही। उन्होंने अगर मान लो कहीं सुधार की जरूरत थी, उसको भी बड़े सकारात्मक तौर पर लेते हुए उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और यहाँ तक हम पहुंचे, उसमें हमारे मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सभी विभागों के अधिकारीगण का, जिन्होंने इस स्मार्ट सिटी के प्रयास में हमारा बढ़ चढ़कर योगदान किया। और विशेष तौर पर, अति विशेष तौर पर इस शहर के सभी सम्माननीय नागरिक, जिन्होंने पूरी तरह से सहयोग दिया, चाहे वो दिन में रात में, हमने रात को भी काफी सभाएं की, रात को भी हम लोगों के पास जाते रहे। किसी ने आज तक अपने दरवाजे से नहीं मोड़ा कि नहीं ये कोई समय नहीं है। और सबने करनाल शहर को स्मार्ट बनाने के लिए बहुत बहुत योगदान दिया, दिन में भी रात में भी, और जो भी प्रयास वो कर सकते थे वो उन्होंने करनाल शहर के लिए किए। मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा हमारे एडीसी साहब का, जो आज हमारा यहाँ प्रोत्साहन करने के लिए पहुंचे। इन शब्दों के साथ आप सबका भी आज इस सभा में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ सॉरी, और रवि जी का जी, देखिए हम तो इस शहर में रहते हैं, हमें शहर से लाभ मिलने वाले हैं कई, लेकिन रवि जी निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। और जो हर शहर की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हमारे से पुनः जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। रवि जी का और उनके साथ जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का, इनकी संस्था का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हम आप सबको आमंत्रित करेंगे कि हमने आप सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था की है, आप सभी हमारे साथ चाय लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।